माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज जी मैंने कहा कि आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ नाश्ता बनाने से करती हूँ, जैसे मैं अपने दिन का आगाज़ करती हूँ। तो बस फिर मैंने टमाटर लिए और उनको वॉश करने के बाद मैंने कटिंग करना स्टार्ट कर दी। और मैंने कहा चले, मैं नाश्ते की भी एक रेसिपी थी जो मैं चित्राल गई थी तो वहाँ से मैं सीख कर आई थी, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बस फिर मैंने जो है टमाटर कटिंग की है, फिर उसके बाद मैंने जी सब्ज़ मिर्चें ली और उनको मैंने काटना स्टार्ट कर दिया था काट के। फिर उसके बाद जी मैंने क्या नाम है एग लेने के लिए चली गई। मैंने एग लेकर आई, एग ला कर रखे, साथ मैंने एक साइड पे चाय रखी हुई थी। चाय के साथ मैंने अपने पेड़े बना लिए थे, जो उनके मैंने पराठे बनाने थे। तो मेरे हस्बैंड को जो है घर की रोटी पसंद है, वो ज़रा शौक से खाते हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि चलो आज मैं घर में ही पराठे बनाती हूँ। वैसे मैं ज़रा तंदूर से मंगवा लेती हूँ नान वगैरह, ताकि जो है मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मैं बचत हो जाए। ज़रा आपको पता है टाइम आपका बच जाता है, ज़रा आप थोड़े हट हराम हो जाते हैं। बाकी चलें, फिर मैंने कहा खैर है चलो आज मियाँ को बनाई देती हूँ। फिर मैंने ऑयल डाला, पैन में थोड़े से टमाटर डाले। टमाटर डालने के बाद जी मैंने क्या किया, बस उनको ज़रा सा मिक्स करके तो फिर मैंने उसके बीच में अपने मसालों वाला बॉक्स निकाली। मैंने कहा चलिए मैंने ये थोड़ा सेट किया था वो भी दिखा दूँ। जब मैंने उसको खोला तो उसमें धनिया तो सब्ज़ मिर्चें तो सारा कुछ ही मिक्स हुआ था। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है अगली दफ़ा अच्छी सी वीडियो बना के दिखाऊंगी, लेकिन चलें कोई मसला नहीं है। बस फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर सॉफ्ट होने के लिए मैंने रख दिए थे कि टमाटर थोड़े नरम हो जाए। तो बस इसमें यही चीज़ें डलती हैं, एक नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, और अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं दड़ा मिर्च भी। बस भी मैंने अपने पेड़ों को बेलना स्टार्ट कर दिया और बाकी तो सब सोए हुए थे। तो मैंने कहा चलिए मैं थोड़े से पराठे ही बना लूँ। 4 पराठे बनाते हैं और वो 4 पराठे बनाते हुए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है, लेकिन मैंने कहा चलो अगर बच्चों को पसंद है चलिए व्लॉग भी बन जाए और सब मेरे पराठे भी बन जाएंगे। फिर मैंने जी टमाटर की जो है पेस्ट बन गया था, फिर मैंने पराठे को अपने पलटा तो बस वो अजीब से ही बना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है आप से बने। फिर मैंने इसमें 4 अंडे डाल दिए, उसमें जो है सब्ज़ मिर्चें डाली। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद मैंने नमक थोड़ा सा इसके ऊपर से आप थोड़ा सा और ऐड करना पड़ता है, वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, वो डाला। मेरे पास ओरिगैनो पड़ा हुआ था, मैंने ओरिगैनो डाल दिया। साथ में अपना पराठा भी देख ली थी, इसमें मैंने घी लगाया। घी लगाने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और जी इसको पराठे को जी मैंने कलर देने के लिए छोड़ दिया। अंडों में मैंने डाला जी ओरिगैनो, और ये देखे जी मेरा कितना खूबसूरत पराठा तैयार हो चुका है। मैंने पराठे को रखा जी एक साइड पे और फिर मैंने जी बाकी पराठों को भी बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा जल्दी जल्दी से मेरे पराठे बन जाएं। तो बस यहाँ पे जो है मेरा जो एग है, एग शनवारी, वो भी तैयार हो गई थी। सर मेरा नाश्ता तैयार हो गया था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को जाकर दिया, लेकिन उनको फिर भी पसंद नहीं। उन्होंने कहा ये क्या बनाए। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद आ रहा। वैसे नुस्खे निकालते, लेकिन पता नहीं आज क्या हुआ था। फिर हमने कहा जी आज बच्चों की नज़र चेक करवाने जाना था, क्योंकि काफ़ी दिनों से स्कूल में मैम कह रही थी कि आप के बच्चों को नज़र नहीं आता, आप इनकी आई साइट चेक करवाएं। तो हम नज़र चेक करवाने के लिए जी राजी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वहाँ पे हमने पूछा जी डॉक्टर साहब बैठे, उन्होंने कहा हाँ जी बैठे हुए हैं डॉक्टर, आप जाके आई साइट चेक करवा लें। क्योंकि पहले मैंने एक दफ़ा बच्चों की आई साइट चेक करवाई थी, लेकिन जो है मुझे लग रहा था कि शायद मेरे बच्चे ही, उनको पढ़ना ही नहीं आता, इसलिए जो है वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनकी असल में ही नज़र वीक थी। यहाँ पे जो है बच्चों को आइज़ में ड्रॉप्स डाल रहे थे। उन्होंने कहा था जी हर 5-10 मिनट के बाद हम इनकी आइज़ में ड्रॉप्स डालेंगे और उसके बाद जो है इनकी आई साइट चेक होगी। इससे जो है इनको जो नज़दीक का विज़न है वो बिल्कुल ब्लर हो जाएगा और दूर का विज़न ठीक हो जाएगा। तो बस फिर इतनी थोड़ी देर बाद फिर मोहम्मद ऊपर आ गया था और मोहम्मद जो है मुझसे मोबाइल लेके वहाँ बैठ गया था और वो कह रहा था कि मुझे मोबाइल दे दें। तो मैंने उसको मोबाइल दे दिया और फिर उसके बाद जी हमने कहा जी अब हम जाते हैं इनकी नज़र चेक करवाते हैं अंदर। तो तब डॉक्टर क्या कहती हैं, आई साइट चेक करवाई तो उन्होंने कहा जी अब आप 1 घंटे के बाद आएंगे तो दोबारा आपकी आई साइट चेक होगी। तो पास ही नासिर सूप था, तो हमने कहा जाके आज ठंड भी स्टार्ट हो गई है, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो हम जाके सूप भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। तो फिर हमने सूप लिया और मैंने कुछ बच्चों की शॉपिंग की थी विंटर की। तो मैंने कहा पहले मेरे शॉवर ऊपर ज़रा जी आप पीछे कर लें, ये ना हो कि मेरे बच्चों के कपड़ों के ऊपर जो है कुछ गिर जाए, सूप वगैरह गिर जाए। तो मैंने वो शॉपर उठा के पीछे रखवाया और साथ ही हमने सूप पिया। तो जिम्मल और रैन थोड़ी सी ना अपसेट हुई थी, क्योंकि उनकी आइज़ में ड्रॉप्स डले हुए थे तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था।
बस फिर हमने सूप इंजॉय किया। सूप पीने के बाद हमने अपनी स्ट्रीक्स वगैरह भेजी और बस फिर उसके बाद जो है ना हम दोबारा आ गए अपने लोकेशन पे जहाँ पे हमने आई साइट चेक करवानी थी। तो बस हम वहाँ पे वेट करते 1-2 मिनट का हमने वेट किया तो दोबारा से हम चले गए जी रूम में। उनको हमने पूछ लिया था कि हम वीडियो बना सकते हैं तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया था, तो बना लिया। हम बड़े खुश हुए, हमने कहा चलो जी हमारा व्लॉग ही बन जाएगा। तो जितनी देर हम वेट कर रहे थे तो हमने कहा चलो हम थोड़ी सी आई साइट का चेक कर लेते हैं, उसमें न्यूट्रिशन और गज़ाइयत वगैरह यही चीज़ें चेक करते, सफ़ेद मोतियाँ। तो बस हमने कहा चलो थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये क्या क्या लिखा हुआ है, सर में भारीपन कैसा, या सर का दर्द, कदमों में दर्द, ये चीज़ें हों तो आपको समझ आना चाहिए कि आपकी आई साइट वीक है। तो बस फिर हम ये रूम तक चले गए थे। तो ये वीडियो जो है वो उज़ैर बना रहा था, तो मैं कह रही थी कि उज़ैर वीडियो तो बना रही हूँ, ये ना डॉक्टर है आज है। तो यहाँ लिखा था आयशा फीस ऑप्टोमेट्रिक से पता नहीं क्या ये लिखा था। फिर हम अंदर चले गए और जिमल की हम आई साइट चेक करवाने स्टार्ट हो गए। उन्होंने जिमल की आई साइट चेक की, बट उन्होंने अगेन हमें टाइम दे दिया जी 2 डेज़ के बाद का। तो यहाँ पे जिमल की आई साइट चेक हो रही थी क्योंकि उन्होंने ड्रॉप्स डाले थे, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे हम चेक करते हैं। फिर उन्होंने हुरैन की आई साइट चेक की, तो उन्होंने दन फिर हमें यही कहा कि आप 2 डेज़ के बाद आएंगे और अपनी आई साइट चेक करवाएंगे बच्ची की, तो उसके बाद हम आपको इनकी आई साइट का नंबर देंगे। ये जो है 2 दिन बाद की इसकी जो है वीडियो है। जब हम गए थे तो मैंने इसकी वीडियो बना ली थी जब इसकी आई साइट चेक हो रही थी। तो इसको बहुत ज़्यादा वीक थी आई साइट दूर की। फिर उसके बाद जी हम 3-4 दिन के बाद मैं इसकी क्लासेस बनवाने चली गई थी क्योंकि हुरैन को फीवर हो रहा था तो हम जा नहीं सक रहे थे। फिर हम चले गए थे क्लासेस बनवाने के लिए। फिर हम गए जी डिवॉर्सन जाके हमने बच्चों की आइज़ का फ्रेम चेक किया कि कौन सा अच्छा लग रहा है। बस फिर बच्चों को पिंक ही पसंद आ रहा था, आपको पता है गर्ल्स हैं तो इनको पिंक ही अच्छा लगता है। तो बस फिर इन्होंने पिंक कलर का फ्रेम लिया और बस थोड़ा सा डिवॉर्सन में उन्होंने हमें पहले एक फ्रेम गायब कर दिया और फिर बाद में हमें दूसरा फ्रेम दे दिया। आई डोंट नो उसकी कॉस्ट वो ही है या नहीं, बट वो कह रहा था कि नहीं ये सेम कॉस्ट ही है तो आप परेशान हो। ये वाला मैंने फ्रेम पसंद किया था लेकिन उन्होंने मुझे दूसरा फ्रेम दे दिया था और इन्होंने भी कहा कि 2 दिन के बाद आपको आपकी ग्लासेस मिल जाएंगी। बच्चे बड़े खुश थे क्योंकि उन्होंने पिंक कलर की ग्लासेस ले ली थी। बस ग्लासेस वगैरह हमने सेलेक्ट की और फिर मैं अपस्टेयर्स चली गई थी कोई चीज़ें वगैरह लेने के लिए और बच्चे नीचे थे। और फिर हमने कहा चलो अब हम घर चलते हैं। और हम फिर यहाँ पे मैंने इनको नंबर वगैरह बता दिया था कि ये वाला बनाना है और ये जिमल का है। तो हम फिर घर आए तो मेरे हस्बैंड ने कहा बेचारी तुम घर आके क्या ही तुम खाना शाना बनाओगी, तो ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं कुछ खाने पीने बाहर ही। तो फिर हम चले गए बट कढ़ाई। तो इनकी जो है इंडोर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, आउटडोर की एम्बियंस बहुत अच्छी थी। तो हमने कहा जी चले ठीक है, आज हम I8 वाली बट कढ़ाई पे चले गए थे। तो हमने कहा चलो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं कि हमने क्या मंगवाना है बट कढ़ाई से। तो बस फिर हमने अपना मेन्यू डिसाइड किया और अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया था। मेन्यू में ये जो प्राइजेस लिखी हुई हैं तो आपने इन पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। प्राइजेस तो यही थी लेकिन इनके टैक्स और जो इनकी बाकी चीज़ें इंक्लूड करके तो आप समझ ही गए हैं कि क्या रेट बन जाता है। तो बस वही चार्जेस वगैरह इनके थे। तो बाकी टेस्ट बहुत अच्छा था और अच्छी सर्विस थी नो डाउट। तो बड़ा मज़ा आया। फिर मोहम्मद को मैंने अपने पास बिठाया। मैंने कहा जो मोहम्मद बेटा मैं आपकी थोड़ी सी व्लॉग वगैरह बना लूँ, ज़रा थोड़ा सा आपको शूट करवा लूँ, आपकी वीडियोस बना लूँ। और ये जो वॉच है मोहम्मद की ये मैंने कमर्शियल से ही ली थी और ये मैंने एक शॉप से ली थी। तो वैसे जेंट्स ऐसी वॉच नहीं मिलती है लेकिन मुझे मिल गई थी तो बड़ी प्यारी इसकी लगती है। इसके बाबा ने इसको गिफ्ट की थी। दैन यहाँ पे भी हुरैन को फीवर ही था और हुरैन को सर्दी भी लग रही थी क्योंकि आउटडोर जो था वहाँ पे ज़रा ठंड थी, कोल्ड वेदर था। अभी उस वाली सर्दियाँ तो आई नहीं है लेकिन अच्छा मौसम था। बस इधर मैंने कहा ज़रा खाया था, थोड़े से मेरे भी शशके वशके हो जाने चाहिए क्योंकि मैंने ज़रा स्ट्रीकिंग और हाईलाइट्स वगैरह करवाई थी, साथ केराटिन करवाया था। तो मैंने कहा चलेंगे कोई बात नहीं, मैं ज़रा अच्छी लग रही तो मैं भी आ जाऊँ तो कोई मसला नहीं है। तो बस इधर मैं भी आ गई थी थोड़ा सा।
इधर जो है सब चीज़ें लाइव बन रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था और हम लोगों को बहुत मज़ा भी आ रहा था। और ये जो टकाटक हो रहा था तो दिल कर रहा था कि उठ के ज़रा हम भी टकाटक करके डांस ही कर लें, तो बड़ा इंजॉय कर रहे थे हम लोग। लाइव वीडियो तो मैंने आपको दिखा दिया है। यहाँ पे जैसे खाना वगैरह बन रहा था तो बस यहाँ पे हम सब जो हैं अपनी ऑर्डर का वेट कर रहे हैं कि हमारा खाना बन जाए। तो मोहम्मद की अब शक्लें देख सकते हैं कि भूख के मारे उसका क्या बुरा हाल है, कभी वहाँ करता है। अब ये देखें बेचारा चल कैसे रहा है। तो कोई बात नहीं है, बेचारे को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। देन फिर हम जो हैं खाने का वेट कर रहे हैं और बस हमारा खाना आने वाला था। और हमने खाने में मंगवाया था जी वाइट चिकन कढ़ाई एंड चिकन कढ़ाई, और उसके बाद हमने ग्रिल फ़िश मंगवाई थी और फ्राई फ़िश मंगवाई थी और साथ हमने कबाब मंगवाए थे। तो अच्छा था टेस्ट बहुत ज़्यादा। जो फ्राई फ़िश थी बस ठीक थी, लेकिन ग्रिल फ़िश मैंने उस टाइम नहीं खाई थी, लेकिन जब बाद में मैंने टेस्ट की तो अच्छी थी। तो बस फिर हम यहाँ पे सारे खड़े हो गए। हमने कहा चलो जी हम जी ज़रा थोड़ा सा खाने पीने का भी थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह हो जाए। और रैन बेचारी ठंड के मारे कुल्फ़ी बन के बैठी हुई है और मोहम्मद जो है अपने राइस को खाने के लिए बेताब है, क्योंकि वो कहता कि मैंने खाना है और वो स्पून ढूंढ रहा था कि मुझे स्पून मिल जाए। बस फिर यहाँ पे हमने कहा चलो जी फ़ोटोशूट हो गया। मैंने मोहम्मद की थोड़ी सी वीडियो बना ली थी और अब हम खाना खाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम मिलेंगे आपको थोड़ी देर के बाद। एक्चुअली हमें फ़ाद ने ट्रीट देनी थी, तो फ़ाद को मैं कहती फ़ाद पैसे गिन लो, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, हमने मेन्यू तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर कर दिया है, तुम टेंशन ना लेना, हम तो गाड़ी में जाके बैठ देंगे, पैसे तुम नहीं देने, बर्तन शर्तन धो के तुम आ जाना। तो फ़ाद बेचारा हंस रहा था और जहर पानी पी रहा था, ये ना हो कि मुझे देने पड़ जाए। खैर फिर हमने कहा कोई बात नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। बाद फिर हम जो हैं उसका वेट कर रहे हैं जी, खाना हम खा रहे हैं। और फ़ाद को मैंने कहा खाओ खाओ, टेंशन ना लो, मेन्यू देख के तुम परेशान हो रहे हो। तो बस फिर यहाँ पे बिल आ गया था हमारा और फ़ाद देखें बेचारा परेशान हो के सर पे हाथ रखा हुआ है और ज़हर उसको देख के ऐसा रहा कि अब क्या होगा, क्योंकि बिल जो फ़ाद ने हमें ट्रीट देने उस बजट से बिल्कुल आउट था। लेकिन खैर थैंक यू सो मच फ़ाद, आपने हमें खाना खिलाया यार, हम बड़े खुश हुए हैं। आपने भी कंजूसी छोड़ी है थोड़ी। बस फिर हम उसके बाद गाड़ी में बैठ गए। मैंने कहा चलो जी हमारी भी फ़ोटो शोटो बना लो, ज़रा वीडियो शूडियो, ज़रा मैंने हाईलाइट्स वगैरह करवाई हैं तो ज़रा आप लोग भी देख लें कैसी लग रही हैं। लेकिन इन बदतमीज़ों ने मुझे बताया नहीं कि आपके बाल सीधे ही नहीं हुए हुए, आप ज़रा कंघी शंगी कर लें चाची। यार बस यही था मेरा ब्लॉग, थोड़ा फ़नी ब्लॉग बनाया मैंने कहा चलिए आप लोग भी ज़रा हंस लें। वैसे भी आपको पता है मुल्क के हालात जैसे जा रहे हैं तो लोग परेशान ही हैं। तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।